SC Verma sound wave का numerical 29. Two stereo speakers are separated by distance of 2.5 meter. A person stands at a distance of 3.2 meter directly in front of one of the speaker as shown in figure. Find the frequencies in the audible range, that is 20 Hz to 2000 Hz, for which the listener will hear a minimum sound intensity. Speed of the sound in air is 320 meter per second. अब यहाँ पे दो साउंड स्पीकर दिए हुए हैं. अब ये स्पीकर के बीच में डिस्टेंस 2.5 मीटर, ये सेपरेशन होगी दो स्पीकर के बीच में. और एक स्पीकर के कौन सा एक स्पीकर उसके डायरेक्टली सामने एक पर्सन बैठा हुआ है. और कहाँ पे बैठा है तो 3.5 मीटर इतने डिस्टेंस पर बैठा हुआ है. इस स्पीकर को लेट्स से S1 और इस स्पीकर को बोलते हैं S2. अब वेलोसिटी ऑफ द साउंड दी हमें 320 मीटर और ऑडिएबल रेंज जो होती है वो 20 हर्ट्ज टू 2K हर्ट्ज. 2K हर्ट्ज मतलब 2000 हर्ट्ज इतनी ऑडिएबल रेंज होती है जो ह्यूमन ईयर को इस फ्रीक्वेंसी का साउंड को सुन सकता है. और हमें कहा है कि फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम साउंड इंटेंसिटी. तो यहाँ पे क्या करने वाला है कि एक फ्रीक्वेंसी जो साउंड की होगी वो चेंज की जाएगी बिटवीन दिस टू दिस. तो कौन कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी कि जहाँ पे इस आदमी को मिनिमम साउंड सुनाई देगा, जिसकी इंटेंसिटी मिनिमम होगी. मिनिमम इंटेंसिटी होगी मतलब जैसे कि इस स्पीकर के कारण यहाँ पे जो साउंड ट्रैवल होगा लॉन्जिट्यूडनल वेव में और यहाँ से जो साउंड ट्रैवल होगा लॉन्जिट्यूडनल वेव में. तो जब जब यहाँ पे आउट ऑफ फेज होगा, मतलब सपोज यहाँ पे कंप्रेशन हो, यहाँ पे रेयरफैक्शन क्रस्ट जैसे होता है, जब जब यहाँ पे आउट ऑफ फेज वेव आएगी वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब मिनिमम साउंड सुनाई देगा. मतलब यहाँ पे दो वेव जो यहाँ S1 टू इस पर्सन और S2 से यहाँ पे जो वेव आ रही है वो आउट ऑफ फेज होनी चाहिए. आउट ऑफ फेज के लिए पाथ डिफरेंस जो होता है ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ λ/2 मतलब 2n+1 λ/2 ये पाथ डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन दिस टू वेव्स. अब पाथ डिफरेंस मतलब जैसे कि ये यहाँ से यहाँ पे वेव आ रही है लेट्स से x1 और यहाँ से यहाँ पे जो वेव आ रही है इससे इस डिस्टेंस को x2 मानते हैं. तो ये दो पाथ के बीच में पाथ डिफरेंस मतलब ये x2 माइनस x1 इनके बीच में ये होना चाहिए λ/2. अब ये पाथ डिफरेंस कितना होगा तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 वो नहीं दिया है और यहाँ से यहाँ तक का 3/2 दिया हुआ है. तो ये तो 3/2 है x2 माइनस 3/2. लेकिन x2 कितना ये भी फाइंड कर सकते हैं हम क्योंकि यहाँ पे हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है. तो हम ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये S2 इस पर्सन को P नाम देते पॉइंट को. तो S2P मतलब x2 डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. ये कितना आएगा इसे एक इक्वेशन 1. तो फ्रॉम फिगर मतलब फ्रॉम ज्योमेट्री क्या दिखाई दे रहा है हमें कि S2P मतलब x2 स्क्वायर इज इक्वल टू ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाने वाली दो साइड्स मतलब ये 3.2 का स्क्वायर अंडर रूट लेते हैं तो डायरेक्ट ये लेंथ मिलेगी प्लस ये 2.4 का स्क्वायर. अब x2 कितना मिलेगा हमें अंडर रूट 3.2 मतलब 32 का स्क्वायर 32 इंटू 32 कर देते तो इसका स्क्वायर आ जाएगा 1024 और एक दो डेसिमल प्लस 24 का स्क्वायर आता है 576 और एक दो डेसिमल. तो इसकी एडिशन कितनी आएगी अंडर रूट में 6 4 10 8 9 10 1 5 6 16 और ये दो डेसिमल मतलब ये 16 आ रही है. तो x2 डिस्टेंस मिल रहा है हमें 4 जो भी यूनिट है मीटर. तो यहाँ भी मीटर है तो ये मीटर. तो ये इस इक्वेशन 1 में रख देते तो इक्वेशन 1 बनेगा देयरफॉर x2 मतलब 4 माइनस x1 मतलब 3.2 इज इक्वल टू 2n+1 और ये λ/2. तो ये 4 माइनस 3/2 आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू
2n+1 और ये लैम्बडा का कुछ काम नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें वेलोसिटी भी दी है और ये फ्रीक्वेंसी हम चेंज करने वाले, फ्रीक्वेंसी एक सिलेक्ट करने वाले और वहाँ पे चेक करने वाले कि यहाँ पे मिनिमम साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। मतलब हमें फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, लैम्बडा नहीं। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होता है, v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू बन जाएगा v अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो इसे लिखते हैं v अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के लिए n लिखते और ये 2 ऑलरेडी यहाँ पे है। अब हमें एक फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, n फाइंड करनी, यहाँ पे n है इसलिए यहाँ पे म्यू लिख देते हैं। तो ये म्यू सिलेक्ट करना है, तो म्यू इज इक्वल टू लिख देते, म्यू इज इक्वल टू इस इक्वेशन से यहाँ पे चला जाएगा, तो म्यू और 0.8 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 2n+1 और ये v वेलोसिटी भी दी है हमें 320, ये वेलोसिटी दी है 320 डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 0.8 यहाँ पे आएगा, 2 और 0.8। तो ये इसका डेसिमल निकालते 0 देख के, और ये 8 to the 16, 16 to the 200, मतलब ये फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 2n+1 इंटू 200। तो ये फ्रीक्वेंसी होगी जहाँ पे मिनिमम साउंड सुनाई देगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू ही वेरी है, जो जैसे हम n चूज करेंगे वैसे हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी, और वो फ्रीक्वेंसी अगर हमें ये रेंज में आती है या नहीं ये देखना है। तो जैसे कि सपोज n इज इक्वल टू हम यहाँ पे पुट कर देते 1, तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी मिलेगी, ये 1 पुट किया है, मतलब ये 2+1 3, 3 to the 6, तो ये 600 हर्ट्ज आ रही है, और हमें फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज के आगे लेनी है। तो ये फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आ जाएगी, 20 to 2000 हर्ट्ज के बीच की फ्रीक्वेंसी लेनी है। एन अगर 2 लेते हैं हम, तो ये फ्रीक्वेंसी 2 ले लिया, 2 to the 4 + 1 5, 5 to the 10, मतलब ये आया 1000 हर्ट्ज। अब 3 लिया तो n इज इक्वल टू 3 लिया तो फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी 3 to the 6 और 1, तो ये 7, 1400 हर्ट्ज। और एक कहाँ तक फाइंड करना है, तो ऑडियोबल रेंज में, ऑडियोबल रेंज मतलब है 20 to 20 किलो हर्ट्ज, मतलब 20,000 हर्ट्ज। एक्चुअली क्वेश्चन में यहाँ पे 2000 दिया है, एक्चुअली ऑडियोबल रेंज का मतलब 20 किलो हर्ट्ज जो पहले लिखा था, लेकिन बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक 2000 दिया है। तो 20 किलो हर्ट्ज तक हमें फाइंड करना है, मतलब 20,000, तो 20,000 अभी तो 1000 के पास ही है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 10 लेके देखते हैं तो क्या आता है, देखते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू 10 लिया यहाँ पे, तो 10 to the 20 और 21 किया, तो ये आएगा 42 हर्ट्ज, अभी भी बहुत कम है। n इज इक्वल टू अगर ये 20 लेके देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, तो 20 इंटू 2 40, 41 टू द भी 82 हर्ट्ज, मतलब 20 के लिए अभी भी बहुत कम है। ये सारे इसके बीच में जो भी फ्रीक्वेंसीज है उस रेंज में आ जाएगी जहाँ पे मिनिमम साउंड सुनाई देगा। अब n इज इक्वल टू 40 लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, 40 to the 80, 81 और 81 to the, फिर भी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी 16,000, तो हमें 20,000 के पास जाना है। n इज इक्वल टू 50 लेके देखते हैं, n इज इक्वल टू यहाँ पे 50 लिया अगर, n इज इक्वल टू 50, तो क्या आ जाएगा, तो चलो n इज इक्वल टू 50 चूज किया तो ए 50 to the 100 एंड आएगा 101 to the, ये फ्रीक्वेंसी आएगी 20 और ये 0, मतलब ये अब ये क्रॉस हो रहा है, तो इसके कम कितनी, तो n इज इक्वल टू अगर 49 लेते, n इज इक्वल टू 49, इसके कम लेना है, तो n इज इक्वल टू 49 लिया तो 49 to the फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, ये 9 to the 18 1 और ये 98 और ये 99 और 99 to the इतनी और ये 2 0, तो ये फ्रीक्वेंसी आएगी
1800 हर्ट्स। तो n इज इक्वल टू 50 लिया तो क्रॉस हो रहा है, n इज इक्वल टू 49 लिया तो विद इन रेंज आ रहा है, मतलब 20,000 के कम आ रहा है, मतलब ये आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 1 टू, ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू 49 के लिए ये वैलिड हो रही है। मतलब फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक, तो 600 हर्ट्ज से लेकर इसके बीच में जो भी फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे हमें ये जो फ्रीक्वेंसीज आ रही है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है कहाँ तक, तो ये आ रही है 19,800 हर्ट्ज। ये वहाँ फ्रीक्वेंसी 600 होगी, 1000 होगी, 1400 होगी। इसके बाद n की वैल्यू अगर 4 पुट करते तो जो आएगी 5 6 7 8। तो इस n के लिए n इज इक्वल टू 1 2 3 4 49 तक जो जो n के लिए जो जो वैल्यूज आएगी वो सभी फ्रीक्वेंसीज पर हमें मिनिमम साउंड मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगी।